प्रभु यीशु में जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और बहुत कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बिना प्रभु के कुछ भी संभव नहीं। यूहन्ना 15 में भी लिखा हुआ है कि तुम बिना मेरे कुछ भी नहीं कर सकते। आज का जो वचन है नीत वचन, उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। परमेश्वर में रहकर, उसके नज़दीक में रहकर, उसके संगति में रहकर इंसान के जीवन में बढ़ोतरी होती है, इंसान की आयु बढ़ती है, इंसान के रोग दूर होते हैं, इंसान के जीवन का उद्धार होता है, इंसान परेशानी से दूर रहता है और इंसान की हर एक कमजोरियां परमेश्वर दूर करता है। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय और उसकी 3री, 4री और 5वीं आयत में और हम पढ़ते आते हैं और हम जानते भी हैं कि परमेश्वर ने जो वचन उसमें लिखा है पावरफुल वचन है कि कोई बहेलिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। ना कोई रोग, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत और ना कहीं बेचैनी हमारे जीवन में आती है यदि हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसके नजदीक में रहते हैं, उसके चरणों पर रहते हैं। क्योंकि लिखा हुआ नीत वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा ही तो तेरी आयु बढ़ेगी। यानी परमेश्वर के द्वारा ही तो हम अपने जीवन की भीख उस महान कर्ता से क्यों न मांगे जो हमारी उम्र को बढ़ा सकता है। हमको हमारे जीवन की गंदगियां परमेश्वर दूर कर सकता है, हमारे रोगों को परमेश्वर दूर कर सकता है, हमारी हर एक परेशानी को परमेश्वर दूर कर सकता है। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ 31 साल का रोगी परमेश्वर ने चंद सेकंडों में उसको सही कर दिया। केवल कारण जरा सा था। उसमें हमको लगता है कि जब तक परमेश्वर की नजदीकी में नहीं रहा, परमेश्वर से दूर रहा, तो कोई भी उसको चैन नहीं मिला। और जिस वक्त वो परमेश्वर का उससे आमना सामना हुआ, उद्धारकर्ता से उसका आमना सामना हुआ, वो तुरंत चंगा हो गया। सेम जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी सही, तो हम बेचैन रहते हैं और हम बड़ी बड़ी परेशानियां हम उठाते हैं। और जब हम परमेश्वर के नज़दीक में आने की कोशिश करते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं, तो परमेश्वर हमको अपना अनुग्रह, अपनी दया परमेश्वर देता है। नीत वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ यहोवा का भय मानने वाले की उम्र बढ़ती है। यहोवा का भय मानने वाले से आयु बढ़ती है, परंतु जो दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी उम्र को परमेश्वर बढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर यहोशू उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ कि व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर का ये वचन हमारे तन मन से अलग न होने पाए। इसी में हमको ध्यान करना है, इसी में हमको अपना जीवन, जो परमेश्वर ने जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम गलत कामों में उस जीवन को उड़ा दें, बल्कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमारा और आपका जीवन दिया, ताकि हम हमारे मुंह से उसकी तारीफ, हमारे शरीर से उसका धन्यवाद की भेंट उसको लग सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें, उसकी महिमा कर सकें। यही तो परमेश्वर को भाता है। हम उसकी नज़दीकी में रह सकें, ताकि परमेश्वर हमारे रोग को, हमारी परेशानी को, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करने पाए। क्योंकि हम में से हर एक इंसान चाहता है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहें। हम में से हर एक चाहते हैं कि हम उसके चरणों के नीचे बैठे रहें। लेकिन जैसा कि रोमियो उसका 7वां अध्याय में लिखा हुआ कि अच्छे काम करने की मेरी इच्छा होती है, मैं नहीं करता, और जिस बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती वही तो मैं करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर की संगति नहीं पकड़ी। इसीलिए वचन रोमियो में लिखा कि ये मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हमको अपने परमेश्वर की ओर समर्पण करना है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर रखना है,
ताकि उसकी संगति को पाकर जो निराश भरा जीवन हमारा है, जो हम निराश होते हैं अपने जीवन से, एक परमेश्वर हमारे जीवन में आशा देने पाए। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।